प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। आवत जनक चले यह भांति, सहित समाज प्रेम मति भांति। आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। इस प्रकार से जनक जी चले आते हैं और समाज सहित मति प्रेम में पगी है। जब निकट आ गए तब प्रेम से देखकर आदर पूर्वक परस्पर मिलने लगे। जनक मुनिगण पद बंधन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजय, चले लिवाए समेत समाजय। जनक जी मुनियों के सहित चरणों की वंदना करने लगे और रघुनाथ जी ऋषियों को प्रणाम किया। भाइयों सहित रामचंद्र जी राजा से मिले, समाज सहित लिवाले चले। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पात, शयन मानव करुणाश्रित लिए जात रघुनाथ। शांत रस के पवित्र जल से भरा हुआ सागर रूपी रामचंद्र जी का आश्रम है और उसमें जनक जी की सेना रूपी करुणा नदी को मिलाने के लिए रघुनाथ जी लिए जाते। बोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो सांस समीर तरंगा, धीरज तट तरु तर कर रंगा। यह करुणा रूपी नदी ज्ञान वैराग्य के जो दो किनारे हैं, उसको बोरती और मिथिलावासी तथा अवधवासियों के शोक भरे बचन के नद नारों से मिलने से अधिक होती जाती है। सोच से जो उसका श्वास लेना है, वे ही वायु की तरंगें हैं। उन नदी के किनारे जो धैर्य रूपी श्रेष्ठ वृक्ष है, उनको तोड़ देती। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवरावर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ नावा, सके न खे एक नहीं आवा। राजा के मरने, रघुनाथ जी के बन जाने और भरत जी के राज्य न अंगीकार करने के कारण जो बड़ा विषाद है, वही नदी की तीव्र धारा है जिनमें नाव टूट जाती है। रघुनाथ जी को लौटाने और ना लौटाने का समय जो भय और भ्रम है, वही अपार भ्रम का आवर्त भंवर है। बुद्ध और वशिष्ठ आदि मुनि इस नदी के केवट है और उनकी बड़ी विद्या नाव है, इसलिए नहीं खेई सकते कि खेई एक नहीं आवा, क्योंकि खेना तो एक को भी नहीं आता अथवा पार निश्चय नहीं होता। बनचर कोल किरात विचारे, थके विलोक पथिहारे। आश्रम उदित मिली गजब जाई, मन उठ्यो अम्बुदी अकुलाई। बेचारे कोल किरात रूपी मुसाफिर देख के थक गए, जी में हार गए। जब यह नदी आश्रम रूपी समुद्र में जा मिली तो मानो समुद्र अकुला उठा। तात्पर्य यह है कि आश्रम जो शांत रस से पूर्ण था, वह करुण रस से भर गया। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराई, सोचे शोक सिंधु अनुराई। अब तुलसीदास जी महाराज आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि दोनों समाज शोक से व्याकुल हो गए। बस उस समय ज्ञान धैर्य लाज कुछ भी नहीं रहा। राजा का जो रूप गुणशील सराहना कर सोचना है, वही शोक सिंधु में स्थान है। अब गाय सोच समुद्र सोचे, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सर्वोष भूल है, माम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस योगी जन मुनि दशा, देख विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तर सकै सरित स्नेह की। नर नारी महाव्याकुल हो, शोक रूपी समुद्र में स्नान कर सोचते हैं
और सब क्रोध से वाम विधि को दोष देकर कहते हैं कि यह क्या किया। देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनि लोक विदेह की दशा देखकर कोई भी ऐसे समर्थ न हुए जो स्नेह की नदी तर सके। किए अमित उपदेश जय तय लोगन मुनिवरन, धीरज धरिए नरेश कयो वशिष्ठ विधेय सन। जहाँ जहाँ मुनि श्रेष्ठों ने लोगों को बहुत उपदेश दिए, इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने भी राजा से कहा कि महाराज धैर्य कीजिए। यह षोडश विश्राम में भरत जनक मुनि साथ, भय सभा में प्रतिवचन समझाए रघुनाथ। जा सुज्ञान रवि भव निष्णाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तय की मोह ममता निहराई, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। जिसके ज्ञान रूपी सूर्य से संसार की आवागमन रूपी रात्रि नष्ट होती है और जिनके वचन किरणों ने मुनि रूपी कमलों को खिला दिया है, उन जनक के निकट क्या मोह ममता जा सकती है। किंतु यह व्याकुलता मुनि सीता और रघुनाथ जी के स्नेह की बड़ाई है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद वखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधना करने वाले मुमुक्षु और सिद्ध, तीन प्रकार के जीव जगत में वेद में बखाने हैं। जिसका मन राम के स्नेह में भीज रहा है, उसका साधुओं के समाज में बड़ा आदर है। सोय न राम प्रेम बिन ज्ञानु, कर्णधार बिन जिम जल यानु। मुनि भाव विदय विदय समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान नहीं शोभित होता। जैसे मल्लाह के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से जनक जी को समझाया और सब लोग राम घाट पर नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरबी तेव बिनवारी। पशु खग मृगन न कीन आहारा, प्रिय परिजन कर कवन उचारा। सब नर नारी शोक से व्याकुल हैं। वह दिन में बिना जल पिए सबको बीत गया। पशु खग मृगों ने भी भोजन नहीं किया। प्यारे कुटुंबियों की तो कथा ही क्या है।